रांची, सिंदरी, मुरी, ये सारा एरिया हैविली इंडस्ट्रियलाइजेशन था। यहाँ कोयला अवेलेबल था, यहाँ लोहे के अयस्क अवेलेबल थे, तांबे के थे, जिस वजह से यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक लगने लगी। बर्बादी कहां से होने लगी? यहाँ पर कश्मीर में उत्पादित होने वाला सेब केवल कश्मीर में सस्ता मिलेगा, बाकी जगह महंगा मिलेगा। लेकिन झारखंड का कोयला झारखंड में भी सस्ता मिलेगा, बाकी जगह भी सस्ता मिलेगा। कि अगर कोई व्यक्ति झारखंड से गुजरात कोयला मंगा रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन केंद्र सरकार पैसा देती थी, तो फैक्ट्री काहे वहां नहीं लगाएगा? झारखंड के ऊपर वाला एरिया आ जाता हजारीबाग, हजारीबाग मिल गया था। उसके नीचे वाला एरिया कोडरमा, कोडरमा किस चीज के उत्पादन के लिए था? अदरक। और उसके नीचे वाला एरिया रांची, कौन एरिया था? रांची। पढ़ा दिए थे। रांची, सिंदरी, मुरी, ये सारा एरिया हैविली इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इंडस्ट्रीज का एक बड़ा कारण था, यहाँ कोयला अवेलेबल था, यहाँ लोहे के अयस्क अवेलेबल थे, तांबे के थे, जिस वजह से यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक लगने लगी और यहाँ सस्ता लेबर भी अवेलेबल था। बर्बादी कहां से होने लगी? यहाँ पर बर्बादी होने के कारण थे, एक तो फ्रीट एक्वेरियम रूल ला दिया। जैसे कश्मीर में उत्पादित होने वाला सेब केवल कश्मीर में सस्ता मिलेगा, बाकी जगह महंगा मिलेगा। केरला, तमिलनाडु में होने वाला नारियल का पानी वहां सस्ता मिलेगा, बाकी जगह पे महंगा मिलेगा। आंध्रा की मछली आंध्रा में सस्ती मिलेगी, बाकी जगह पे महंगा मिलेगा। उत्तराखंड में होने वाला कीवी का फल, कीवी, अरुणाचल प्रदेश में होने वाला कीवी वहां सस्ता मिलेगा, यहाँ महंगा मिल जाएगा। हिमाचल में स्ट्रॉबेरी सस्ता मिलेगा, हमारे यहाँ महंगा मिलेगा। लेकिन झारखंड का कोयला झारखंड में भी सस्ता मिलेगा, बाकी जगह भी सस्ता मिलेगा। फ्रेट एक्वेरियम नियम ला दिया उन्होंने। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झारखंड से गुजरात कोयला मंगा रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन केंद्र सरकार पैसा देती, तो फैक्ट्री काहे वहां नहीं लगाएगा? समझ गया? तबाह कर दिया। तो ये तो था झारखंड की बर्बादी का कारण। और बिहार में इंडस्ट्री न लगने का बड़ा कारण है कि कोई भी फैक्ट्री वाले को 1 से 2 करोड़ रुपया रंगदारी देना पड़ता है, चाहे वो नेता को दे, चाहे वो गुंडा को दे या अधिकारी को दे। वो दे रहा है तीनों में किसी एक को। जब वो तीनों मांगने लगते हैं तो भाग जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो भी फैक्ट्री लगी है वो दे नहीं रही है पैसा, वो दे रही है। भागती कब है? जब तीनों मांगने लगता है। पता है तो ओकरा से डरा तरे, हमरा से ना ले 2 गोली धाए, नहीं समझे? इसलिए क्या हो जाता है? भाग जाता है यहाँ से। छोटा नागपुर के पठार का 3 हिस्सा, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार, इन तीनों पठार को मिला के हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत का सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है और आज से नहीं 100 साल से यहाँ से कोयला निकाला जाता आ रहा है। जर्मनी में एक जगह है राइन, जर्मनी में एक जगह है राइन नदी है, राइन नदी। कौन नदी? राइन नदी। वैसे ही झारखंड में बहती है दामोदर नदी। तो बताइए झारखंड का राइन किसे कहते हैं? दामोदर। और जर्मनी का दामोदर राइन नदी। वहां जो पठार है उसका नाम है रूर का पठार। कौन सा पठार? रूर का पठार। तो भारत का रूर घाटी छोटा नागपुर, हम इस पठार को क्या कहते हैं? छोटा नागपुर। और जर्मनी में ऐसा ही पठार है, उसे रूर घाटी। तो भारत का रूर घाटी छोटा नागपुर, भारत की राइन नदी दामोदर नदी, भारत का राइन घाटी दामोदर घाटी। समझ में क्या? जर्मनी का राइन किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला। किस चीज के लिए? कोयला के लिए। और दुनिया में सबसे साफ नदी भी है राइन नदी।